हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं बाल भारती कक्षा 3 का अध्याय नंबर 8 मेरा राज्य। अभी राज्य माने क्या? स्टेट। आप लोग कौन से स्टेट से हैं उसके ऊपर यहाँ पे एक लेसन बनाया है। ऊपर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ी दिख रही है देखो, और सुंदर सी नदी बह रही है। तो इसे आपको कलर करना है। आजू बाजू में थोड़े पेड़ भी हैं और पत्थर भी रखे हुए दिखाए हैं। तो आप आपके चॉइस से यहाँ पे कलर भर देना और सुंदर पिक्चर बना देना। यहाँ पे शुरू में देखो कौन सा पिक्चर दिया हुआ है। अपने राष्ट्र ध्वज में ये चित्र रहता है ना, झंडे के बीच में ये रहता है। इसे क्या कहते हैं? अशोक चक्र। ठीक है। इसके बगल में दिया है देखो निसर्ग चित्र। यहाँ पे भी पहाड़ है, हरे हरे, कितने सुंदर दिख रहे हैं। बीच में नदी पॉन्ड जैसा है और ऊपर आकाश है। तो ये सुंदर पिक्चर बनाया हुआ है। और साइड में देखो ट्रेन का चित्र है और उसके बगल में फिर से एक निसर्ग चित्र है जहाँ पे पेड़ है, पक्षी है, एक सुंदर बहती हुई नदी है और बगल में उसके बड़े या छोटे पत्थर दिखाए हुए हैं। तो ये हर एक राज्य में ऐसे कुछ ना कुछ पिक्चर्स, सीनरीज आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है लेसन, वो मेरा राज्य जो है वो महाराष्ट्र के बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सुनते हैं। सुनो और दोहराओ। आप लोग इसमें सुन के दोहरा सकते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले वाले लेसन्स में आपने देखा है कि पाई हटा के जुड़े हम, हल लगा के जुड़े हम। वैसे ही अभी इस लेसन में हम लोगों को देखना है जो ट्रक लिखते हैं या ड्रम, ऐसे जो साइन है ट्रायंगल जैसा, तो वो लगा के हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे, उस अक्षर को हम लोग कैसे बोलेंगे। तो ऐसे कुछ साइन नीचे भी दिए गए हैं। तो मैं वैसे ही वहाँ पे जाएंगे तो हम आपको बता ही देंगे। लेकिन इसके पहले शुरू में आपको इंट्रोडक्शन के दौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि इस लेसन में हमें ट्र, ड्र ऐसे साउंड वाले शब्द आज सुनने हैं और उनको कैसे पढ़ा जाता है वो ध्यान में रखना है और वैसे ही दोहराना है। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जैसे कि पहला शब्द है ट्रक। तो आप ध्यान से देखिए ट्रक कैसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ड्रम, ड के नीचे भी वो साइन बनाया हुआ है। राष्ट्रीय, ट्रंक, दर्पण, वर्ष, मिर्च, अथर्व, द्रव्य, व्याघ्र, ग्रह, क्रांति, 15, चक्र, सह्याद्री, मेट्रो, पूर्णा, ब्रश, टॉर्च, ट्रैक्टर, पर्वत, सर्वधर्म, ट्रॉली, राष्ट्र, ग्रहण। खुशी और आनंद महाराष्ट्र के निवासी है। अभी शुरू से हम लोग देखते आ रहे, एक लड़का एक लड़की है जिसका नाम खुशी है और आनंद है। तो उनके बारे में अभी यहाँ पे दिया है कि वो लोग कहाँ के निवासी हैं? महाराष्ट्र के, मतलब वो लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मेरा राज्य महाराष्ट्र है। अभी ये लोग क्या कहते हैं कि मेरा राज्य, मेरा स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र है। मुंबई में मेट्रो ट्रेन दौड़ती है। मुंबई में कौन सी ट्रेन दौड़ती है? मेट्रो नाम की ट्रेन दौड़ती है। मुंबई सर्वधर्म समभाव का द्योतक है। अभी मुंबई में ना बहुत सारे भाषा वाले लोग रहते हैं। तो यह एक ऐसा सिटी है कि वहाँ पे सर्वधर्म के लोग रहते हैं। सह्याद्री पर्वत की श्रृंखलाएं फैली है। सह्याद्री पर्वत की श्रृंखलाएं फैली है। मुंबई में डिब्बे वाले प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र में अनेक पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पे आपको लेसन के साथ साथ महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है कि जैसे कि मुंबई में डिब्बे वाले जो लोग हैं वो बहुत फेमस है। वो कैसे सुबह सुबह भाग के इतने सारे लोगों के बहुत सारे डब्बे एक साथ लेके एक डिब्बे वाला कैसा भागता है, मतलब ये फेमस पॉइंट है ना वहाँ का, इसके लिए यहाँ पे वैसा सेंटेंस दिया है। और मेट्रो ट्रेन भी मुंबई में कैसे दौड़ती है उसके बारे में दिया है। सर्वधर्म भाव के लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। सह्याद्री पर्वत की श्रृंखलाएं हैं।
मतलब बहुत सारे सह्याद्री पर्वत के लाइन ही लगी रहती है, श्रृंखलाएँ मतलब लाइन से ही है, एक के बाद एक ऐसे। तो ये सब उसकी स्पेशलिटी है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है और साथ ही साथ में ट्र जैसे साउंड आते हैं वो भी आपको सिखाए जा रहे हैं। अभी देखते हैं अनुरेखण। देखो और पेंसिल फिराओ। आपको देखना है और उसकी तरह से आपको पेंसिल से ट्रेस करना है या फिर ट्राई कर लेना है कैसे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग देख रहे हैं कुछ चिन्ह दिए हैं, साइंस है, जैसे कि ये कोना वाला साइन, फिर ये स्लैंटिंग वाला लाइन, ऊपर का देखो आधा चंद्रमा जैसे वाला। ऐसे साइंस को यूज़ करके आपको कुछ शब्द लिखने हैं और वो कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। तो मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूँ, आप बस ऑब्जर्व कर लेना और सुन लेना। राष्ट्र, तो यहाँ पे देखो ट के नीचे वैसा साइन बनाया है ट्रायंगल जैसा। धृतराष्ट्र। आचार्य, अभी रिय करके साउंड आ गया इसलिए य के ऊपर देखो ऐसा रफ़ार दिया हुआ है। सार्थक, अगेन सेम साइन चंद्रमा जैसा। प्रवीण, तो प्र मतलब प्र वाला साउंड आएगा तो आपको ऐसा स्लैंटिंग लाइन बनानी है प के यहाँ पे। सुप्रिया, तो यहाँ पे भी अगेन प्र वाला साउंड देखो ऐसा लिखना है स्लैंटिंग वाले लाइन से। नेक्स्ट है भाषण, संभाषण, पहचानो और बोलो। अभी आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उनको पहचानना है और बोलना है। तो पहला पिक्चर कौन सा है? टॉर्च का। तो टॉर्च कैसे लिखा जाता है देखो, ट निकालना है, ट के साइड में देखो कैसे किया जाता है। 1 मिनट में आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये हो गया टॉर्च। फिर नेक्स्ट है ब्रश। तो यहाँ पे आप ब लिखोगे और ब को एक स्लैंटिंग लाइन दे दोगे और श लिखोगे, तो ये हो गया ब्रश। फिर आगे है ट्रैक्टर। तो ट के ऊपर 2 मात्राएं आ जाएगी और नीचे जो है वो साइन ट्र वाला जो रहता है ना वो आएगा। फिर आधा क आएगा, हमने सीखा था गफ्फार की चक्की में, और वो ट के साथ जुड़ जाएगा। फिर आएगा र, तो ये हो गया ट्रैक्टर। तो ये थोड़े हार्ड वर्ड्स है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग इनके प्रैक्टिस करोगे पढ़ने की या लिखने की, तभी जाके आपको ये वर्ड्स आसानी से आ जाएंगे। फ़िलहाल तो मैं आपके लिए पढ़ के दिखा रही हूँ, आप भी उसे देख लेना, सुन लेना और पीछे पीछे दोहरा लेना। अब है वर्ष। मेट्रो, विक्रम, ट्रॉली, हर्षल, चंद्र, अपर्णा, प्रकाश, राष्ट्र, आकर्षण, टॉर्च, ब्रश, ट्रैक्टर, कृष्ण, गजेंद्र, विद्या, गुड्डा, शगुफ्ता, विक्की। हर्ष ट्रैक्टर चलाता है। विक्रम प्रातः ब्रश करता है। कोलकाता में ट्राम चलती है। प्रवीण कुर्सी पर बैठता है। वर्षा की पर्स अच्छी है। अर्चना दर्जी के पास गई है। मुझे अपने राष्ट्र पर गर्व है। शौर्य बुजुर्गों को प्रणाम करता है। ये कुछ सेंटेंस हो गए, कुछ वर्ड्स हो गए। अभी देखते हैं, समझो और करो। यहाँ पे देखो पहला वर्ड दिया है ड्रम। कैसे लिखा है देखो, ड के नीचे वो ट्रायंगल वाला साइन जो है वो दिया है और म लिखा है। वैसे कुछ आगे शब्द दिए हैं जो आपको करना है, आपके लिए मैं करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय मतलब कुछ मीनिंग हो रहा है क्या इस शब्द का? कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप वो ट के नीचे जैसे ड के यहाँ पे जो साइन दिया है, ऐसा ही साइन आप यहाँ पे अगर करोगे तो वो कैसे पढ़ा जाएगा? राष्ट्रीय। वैसे ही आगे देखो मेटो दिया है। मेटो, मेटो का कुछ मीनिंग हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन ट के नीचे अगर आप वैसा ही साइन करोगे तो फिर वो क्या होगा? मेट्रो। नेक्स्ट है टेन। टेन मतलब वो टेन अलग है, लेकिन हमें ट्रेन लिखना है। तो ट्रेन लिखने के लिए हमें यही साइन यहाँ पे दोहराना पड़ेगा।
ट्रेन। नेक्स्ट है सौराष्ट्र, तो ये ट के नीचे हम लोग ये साइन देंगे तो वो वर्ड होगा सौराष्ट्र। आगे है हर्ष। अभी हर्ष देखो कैसे लिखा है, श के ऊपर रफ़ार दिया है। ऐसे ही रफ़ार आपको आगे वाले शब्दों में देने हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है दशन, तो दशन श के ऊपर आप अगर ये रफ़ार दोगे तो ये हो जाएगा दर्शन। फिर है अपन, तो प के ऊपर लिखना है अर्पण। फिर दपन लिया है तो इसको दर्पण। घर्षण तो रफ़ार देंगे तो हो जाएगा श के ऊपर, जो अगर हम लोग करेंगे तो श के ऊपर करेंगे तो हो जाएगा घर्षण। अभी नेक्स्ट है प्रणाम, तो प्रणाम देखो प के यहाँ पे कैसी स्लैंटिंग लाइन दी है, वैसे स्लैंटिंग लाइंस हमें आगे वाले शब्दों में इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे दिया है देखो चंद्रमा, चंद्रमा तो कुछ मतलब हो रहा है क्या, नहीं, लेकिन द के यहाँ पे अगर आप ये स्लैंटिंग लाइन दोगे तो उसको ऐसा पढ़ा जाएगा चंद्रमा। द के यहाँ से लाइन देनी है, ठीक है। फिर चक्र, तो अभी आपको क के यहाँ पे लाइन देनी है चक्र। फिर है विप, विप मतलब कुछ नहीं है, लेकिन प के यहाँ पे आप लाइन दोगे तो हो जाएगा विप्र। प्रयास, प्रयास का कुछ भी मीनिंग नहीं है, लेकिन आप प को प्र कर दोगे तो हो जाएगा प्रयास, प्रयास माने प्रयत्न। आगे देखो अंगूठा, अंगूठा में अभी इसमें क्या करना है आपको, अ के ऊपर देखो चंद्रमा और एक बिंदु दिया हुआ है, तो ऐसा चंद्रमा और बिंदु आपको आगे वाले शब्दों में इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे देखो सिर्फ लिखा है छाछ, तो छाछ का कुछ मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप छा के ऊपर ऐसा चंद्रमा और बिंदु बनाओगे तो उसे पढ़ा जाएगा छाछ, छा के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो छा के एग्जैक्टली, अभी मैं यहाँ पे प्रॉपरली नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन आपको छा के ऊपर ही करना है। कुआं, तो आ के ऊपर करना है कुआं, चंद्रमा और बिंदु। नेक्स्ट है छाव, छाव में भी अभी छा के ऊपर करोगे चंद्रमा और बिंदु तो हो जाएगा छाव, एग्जैक्टली छा के ऊपर आना चाहिए। आंगन, आंगन का कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन आ के ऊपर चंद्रमा और बिंदु दोगे तो हो जाएगा आंगन। प्रातः, अभी यहाँ पे प्रातः, प्रातः के बाजू में देखो दो बिंदु दिए हैं, आप अगर उसको इस्तेमाल करोगे तो कैसे वर्ड तैयार हो जाते हैं ये अभी हम लोग देखेंगे। जहाँ यहाँ पे दिया है देखो अत, अत मतलब क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन उसके बाजू में आप ये दो डॉट दोगे तो क्या हो जाएगा अतः। फिर नेक्स्ट है पुनः, तो दो डॉट दोगे तो हो जाएगा पुनः, ठीक है। नमः, अभी दो डॉट दो फिर हो जाएगा नमः। नेक्स्ट है ऑन, अभी यहाँ पे सिर्फ चंद्र का साइन बनाना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट दिया है देखो ऑफिस, तो आ के ऊपर अगर आप चंद्र बनाओगे तो वो हो जाएगा ऑफिस। टा के ऊपर साइन दोगे अभी आप तो हो जाएगा टॉफ़ी। का के ऊपर साइन दोगे तो हो जाएगा कॉलोनी। इस तरह से आपका ये लेसन पूरा हो गया। इसकी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, पढ़ो और हो सके तो लिख लो, ताकि आपकी लिखने की और पढ़ने की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू।